हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने कानों के बारे में। कानों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों के बड़ों के। कान में झुनझुनी आना, कानों में सीटी की आवाज़ होना, या कान दर्द करना, या किसी का कान बहता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब मेजर प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन जब हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हैं, या कानों में कुछ डालने वाली दवाएं भी आती हैं जनरल, उनसे भी आप ठीक कर सकते हैं। कान में एक तो नीम की जो निम्बोली होती है उसका तेल डाल सकते हैं, एक आप दूसरा जैतून का तेल डाल सकते हैं थोड़ा सा, एक एक बूंद जितना। और ख़ास तो आप नहा के जब आते हैं बाहर तो कानों की आपकी सफाई बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए या तो कॉटन बड का इस्तेमाल करें, उससे पानी साफ़ कर लिया करें, नहीं तो पानी बार जमते 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 मोटा दल बन जाता है। जैसे आप घर में देखते होंगे कोई मग्गा या बाल्टी या काफ़ी टाइम से नहीं धुलती तो उसमें जम जाता है, वैसे कान में भी पानी जमता है, तो आपको सफाई वहाँ की भी ज़रूरी है। तो आप अगर ईयरबड्स नहीं यूज़ करते हैं तो आप इस छोटी सी उंगली में एक कॉटन का कपड़ा लीजिए और ऐसे करके कान में लगाइए, ऐसे 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 करके, और ऐसे सर झुका के ऐसे ऐसे करेंगे तो वो कॉटन उस पानी को सोख लेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। प्लस कानों की एक्सरसाइज होती है। कानों की एक्सरसाइज में पहला तो क्या है कि कान को ऐसे ऐसे करके बंद करना है, ज़ोर से ऐसे ऐसे लाना है, मारना नहीं है, लेकिन ये प्रेशर ज़ोर से लाना है, हाथों का प्रेशर ऐसे करके, और कान बंद करना है। जब तक जूम जूम करके आवाज़ नहीं आने लगे तब तक आपको ऐसे करना है, कम से कम 5-7 बार। तो ये एक एक्सरसाइज हो गई, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर सेकंड एक्सरसाइज आती है, ये इसको नीचे से खींचें इस कान को, फिर इसी कान को आप ऊपर से खींचें, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई, ये भी करें आप, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर तीसरी एक्सरसाइज आती है कान के पीछे, यहाँ पे जो एकदम से सॉफ्ट स्पेस रहती है, उसमें आप इसको उंगली को धीरे धीरे से घुमाइए क्लॉकवाइज, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए इसको। ये सारी आपकी जो नसों के अंदर उसको ना ब्लड रोटेशन उसमें कर देगी, और सारी नसें आपकी एक्टिव हो जाएंगी, तो वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो ये ऐसे करते रहिए इसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और ये सुनने की क्षमता को भी बढ़ाता है। कान में अगर आपको सुनना कम हो गया है तो वो भी नसों को एक्टिव कर देता है, तो आपको जनरल सुनना मतलब आने लग जाता है। तो ये कीजिए, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर ये तो अपन ने एक्सरसाइज कर ली। फिर इसके बाद जो है कान की एक होती है भ्रामरी एक्सरसाइज। भ्रामरी तो आप सब जानते ही हैं। तो भ्रामरी ऐसे करके भी की जाती है, ऐसे करके खाली कान बंद करके भंवरे की गुंजन जैसे निकालेंगे, दांत बंद करके ऐसे इससे आपके कान भी ठीक होंगे, प्लस आपका ये पूरा ठीक होगा, नाक का, कान का, गले का, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी आपकी इससे। फिर सेकंड भ्रामरी आती है, ये 2 फिंगर्स यहाँ रखें, ये फिंगर यहाँ रखें, ये नॉस्ट्रिल के आसपास रखें और इसको कान में रखें, और फिर आपको ये वाला साउंड बनाना है जैसे भंवरा गुंजन करता वैसे वाला, ऐसे सांस खींच के इसको आप जितनी देर तक करेंगे इतना अच्छा है, और इसको कम से कम आपको 5 बार करना है। तो ये हुई कानों की एक्सरसाइज। अब इसके साथ ही आपको टॉन्सिल्स की एक होती है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है, नाक में म्यूकस की प्रॉब्लम होती है नाक में। तो बहुत से टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा मेजर मान के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं आपके टॉन्सिल्स निकलवा लो, जबकि टॉन्सिल्स निकलवाना इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। टॉन्सिल्स अगर निकल जाते हैं तो अपनी बॉडी वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे टॉन्सिल्स बना लेती है, जबकि आपको 2 सिर्फ मेजर टॉन्सिल्स मालिक ने दिए हैं, जो आपकी पेट में, आपके यहाँ पे म्यूकस जाने में आपकी हिफाजत करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं पेट में म्यूकस जाने से। टॉन्सिल्स कैसे इनलॉर्ज होते हैं? अगर आपको ज़ुकाम हो गया है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो आपका जो म्यूकस है जो बाहर गिरेगा वो ही आपका म्यूसिलेज अंदर भी गिरेगा। तो लगातार साइनस पे गिरते रहने से, जिसे अपन बलगम कहते हैं, बलगम लगातार इस पे टॉन्सिल्स पे गिरते रहने से आपकी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम मेजर हो जाती है।
तो आपको टॉन्सिल्स का ट्रीटमेंट करने से पहले अपने ज़ुकाम का, अपने नेज़ल एलर्जी या जो भी साइनस है, जो भी उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना चाहिए। तो आपके टॉन्सिल्स खुद ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपको ज़ुकाम होता है, उसके बाद टॉन्सिल्स हो जाते हैं। तो आप ज़ुकाम ठीक कर लीजिए, टॉन्सिल्स खुद ठीक हो जाएंगे। और ज़ुकाम भी आप नॉर्मल चीज़ों से भी ठीक कर सकते हैं। काढ़े पी सकते हैं, बादाम लौंग, दालचीनी, मुलेठी, अदरक, हनी, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके ज़ुकाम को ठीक करती हैं। तो आप ज़ुकाम ठीक कीजिए, टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे। अगर टॉन्सिल्स ठीक हो जाते हैं, ज़ुकाम ठीक हो जाता है, तो आपकी कान में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। कान, नाक, गला, ENT ये सारे आपके जुड़े हुए हैं आपस में अंदर से। तो एक चीज़ आपकी प्रॉब्लम देगी ना, तो बाकी 2 चीज़ें भी आपको प्रॉब्लम देंगी। तो आप ये कान की एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। तो और कोई इसके बारे में सवाल होता आप बताइएगा, पूछिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और छोटी छोटी सी मैंने सूक्ष्म क्रियाएं बताइए आपको, माइक्रो एक्सरसाइज, ये कीजिए तो आप उससे आपके कान अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।